हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ हिमालिनी। और आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स, एक्सरसाइज 10.2। लास्ट वीडियो में मैंने 10.1 पूरी एक्सप्लेन की थी, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 10.2 के साथ। सो लेट्स मूव ऑन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is। तो यहाँ पर फिगर में सब कुछ बताया गया है। एक पॉइंट Q से टेंजेंट ड्रॉ की गई है सर्कल तक, यानी कि QT क्या है, टेंजेंट, और QT की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, सेंटर से O पॉइंट से Q का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द रेडियस, यानी कि हमें क्या निकालना है, ओ टी की वैल्यू निकालनी है, ओ एंड टी के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, बिकॉज हमने लास्ट वीडियो में थ्योरम्स में हमने किया था कि रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्यू टी स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्यू टी ओ एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमने पाइथागोरस लगाई। तो 25 का स्क्वायर, ओ क्यू की वैल्यू हमें गिवन है 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ओ टी को हमने लेट किया एक्स। अब आगे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, अब हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू को हम यहाँ लिखेंगे एंड 24 को हम उधर माइनस कर देंगे। तो 625, 25 का स्क्वायर माइनस 576, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इतना होगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होगा यहाँ से 49। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 49, इन्हें माइनस करके। तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो अंडर रूट 49 क्या होता है, 7। तो x की वैल्यू आ गई 7, यानी कि रेडियस ओ टी जो है इसकी लेंथ हुई 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। इफ़ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स, जैसे कि फिगर में आप देख सकते हैं पी टी एंड टी क्यू टू टेंजेंट्स हैं विद सेंटर ओ, सो दैट पी ओ क्यू एंगल हमें गिवन है, पी ओ क्यू इज 110 डिग्री। फाइंड देन एंगल पी टी क्यू, ये वाला एंगल है, इसे हमने निकालना है। तो हमें गिवन है, गिवन नहीं है, लेकिन हम बाय थ्योरम लिख सकते हैं दैट टी पी ओ इज इक्वल टू टी क्यू ओ, दैट इज 90 डिग्री, बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन previous video, because it is a theorem that radius and tangent are always perpendicular। तो अब हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल बन गया पी टी क्यू ओ। इसमें तीन एंगल्स हमें गिवन है, 90, 90, 110। तो हम यहाँ से फोर्थ एंगल जो पी टी क्यू है इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। चारों एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री। तो हम कैसे लिखेंगे, 90 प्लस 90 प्लस 110 प्लस एक्स। पी टी क्यू को हम एक्स भी लिख सकते हैं एंड पी टी क्यू को हम सिंपल एंगल पी टी क्यू भी मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ से एक्स आ जाएगा, इन सबको प्लस करके 290 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 290, दैट इज 70। तो x की वैल्यू आ जाएगी 70। ऑप्शन नंबर बी, ये एक MCQ है, तो ऑप्शन नंबर बी 70 डिग्री आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। इफ पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट P to a circle with center are inclined to each other at 80 degree, then POA is equal to। तो PA and PB दोनों टेंजेंट्स हैं, एक एक्सटर्नल पॉइंट P पॉइंट्स दोनों टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं सर्कल के ऊपर, और दोनों टेंजेंट्स इंक्लाइंड है 80 डिग्री के ऊपर। यानी कि ये क्या बताता है कि APB कितना है, एंगल 80 डिग्री। तो हमें फाइंड आउट करना है POA। पूरा एंगल इस बार हमें नहीं निकालना, बस हमें POA ऊपर वाला एंगल निकालना है।
तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये दोनों ट्राइंगल्स लेंगे, ये दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल पी बी ओ, ईच 90 डिग्री, as we have already studied in theorems that radius and tangent are always perpendicular. Next, OA and OB are radius and PA and PB are equal, क्योंकि क्या है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं। तो ये भी एक थ्योरम हमने पढ़ी थी कि जब एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाएं तो वो दोनों इक्वल होंगी। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी हमने ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। एंड यहाँ से हमारे पास निकलता है कि APO एंड BPO ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल हैं बाय CPCT। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल APO जो है वो हाफ है APB का। ऊपर वाला एंगल, ये वाला एंगल इस पूरे एंगल का क्या है, हाफ है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो अगर ये हाफ है तो यानी कि OPA एंगल हो जाएगा 40 डिग्री। अब हम ऊपर वाला ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, सिर्फ ये वाला ट्राइंगल। तो इसमें एक एंगल है 40, एक एंगल है 90, ये वाला 90 है, ये वाला 40 है। एंड हमें ये निकालना है प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 130 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 50 डिग्री। नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। तो हमने क्या प्रूव करना है कि एक हमने डायमीटर जब ड्रॉ किया तो उस डायमीटर के एंड पॉइंट से जब हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ की एक सर्कल को, तो ये दोनों टेंजेंट्स क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल, पी एंड क्यू आर टू टेंजेंट्स। पी एंड क्यू क्या है, दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ की। ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं that OB is perpendicular to Q। ये भी यहाँ पर हम रीजन लिख सकते हैं कि रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो एंगल 1 यहाँ पर मेंशन किया है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल हैं, दोनों 90 डिग्री हैं। बट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो अगर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हैं दोनों, ये इक्वल हैं, तो यानी कि दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। ये हम क्या समझेंगे, इसका कन्वर्स। हम क्या करते हैं, जब दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करें तो दोनों अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका हम कन्वर्स करें कि दो लाइंस के बीच में इस तरह से एक एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, यानी कि ये क्या है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, यानी कि दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। तो इससे प्रूव हो जाता है कि P एंड Q आर पैरेलल टू ईच अदर। P एंड Q क्या है, टेंजेंट्स, तो हमने प्रूव कर दिया। हेंस द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। लास्ट में हम ऐसे लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। हमने क्या प्रूव करना है कि एक परपेंडिकुलर, कि एक टेंजेंट पे जब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो परपेंडिकुलर जो है वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास हो। यानी कि क्या मतलब है कि जो ये लाइन है और ये लाइन और ये टेंजेंट क्या है, जब परपेंडिकुलर हो तो ये लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये हमेशा सेंटर से पास आउट हो, यानी कि ये लाइन क्या हो, रेडियस हो उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, जब भी एक टेंजेंट को एक लाइन परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे, कट करे, तो ये वाली लाइन हमेशा सेंटर से होकर आए, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इन दिस फिगर AXB इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और उस पर AXB क्या है, एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है।
हेयर ओ एक्स इज लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। यहाँ पर ओ एक्स जो है ये क्या है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, एंड एक्स क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है कि ओ एक्स बी प्लस बी एक्स वाई, ओ एक्स बी प्लस बी एक्स वाई इज इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब दो इस तरह से हम एंगल्स ड्रॉ करें तो उनका सम जो है वो हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो यानी कि ओ एक्स वाई क्या है, कॉलीनियर है। ओ एक्स वाई कॉलीनियर यानी कि कॉलीनियर जो एक ही लाइन में जब पॉइंट्स हों तो उन्हें हम बोलते हैं कॉलीनियर पॉइंट्स, यानी कि क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर ओ एक्स वाई यहाँ से हमारे पास आया कि ओ एक्स वाई इज कॉलीनियर, दैट इज ओ एक्स पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। तो इसका मतलब क्या है कि ओ एक्स वाई जो है वो सेंटर से पास आउट होगी। तो इस तरह से यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि एक जब भी कोई टेंजेंट को एक लाइन बाय से परपेंडिकुलर होगी, जब भी टेंजेंट को कोई भी लाइन सर्कल से जो आ रही है वो परपेंडिकुलर तब होगी जब वो लाइन क्या होगी, सेंटर से आएगी। तो यहाँ से हमने ये प्रूव किया। नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, ए पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, और ए का सेंटर से डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है रेडियस, यानी कि वी हैव टू फाइंड ओ बी। तो यहाँ पर भी सेम, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ओ बी ए पे 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर भी हम पाइथागोरस लगाएंगे, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ओ पी की वैल्यू आ जाएगी, ओ पी की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर सॉल्यूशन है कि पाइथागोरस थ्योरम हमने किस तरह से लगाई, ये यहाँ से देख सकते हैं। तो ओ पी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ जाएगी, रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड सेंटर से पॉइंट की दूरी दी हुई है, तो हमें क्या निकालनी है, रेडियस। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तब सिंपली हमने क्या करना है, वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेवेंथ क्वेश्चन, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो टू कंसेंट्रिक सर्कल, सबसे पहले पॉइंट है कि कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, ऐसे दो सर्कल्स जिनका सेंटर पॉइंट सेम हो। ऐसे दो सर्कल्स जिनका सेंटर पॉइंट सेम हो उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो ऐसे दो सर्कल्स की बात की गई है, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स की, एक की रेडियस है 5 सेंटीमीटर और एक की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ड्रॉन है, एक सेंटर पॉइंट है ओ, एक की रेडियस है 5 और एक की रेडियस है 3। हमें निकालना है लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, पी क्यू कॉर्ड है लार्जर सर्कल की, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, जो कि स्मॉलर सर्कल को टच भी करे। यानी कि कॉर्ड तो ये भी होगी, लेकिन उसने क्या बोला है कि वो स्मॉलर सर्कल को टच करनी चाहिए। तो जो पी क्यू है ये लार्जर सर्कल की कॉर्ड है, इससे इसकी हमने क्या निकालनी है, लेंथ। तो अब हमारे पास क्या है, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, दैट इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, एंड ओ आर ये हम कंसीडर करें तो ओ आर क्या है, स्मॉलर सर्कल की रेडियस, तो ये है 3 सेंटीमीटर। सिंस पी क्यू इज परपेंडिकुलर, सॉरी पी क्यू इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, तो पी क्यू जो है वो लार्जर सर्कल की कॉर्ड है एंड स्मॉलर सर्कल की क्या है, वो टेंजेंट है। ये बात ध्यान में रखना कि ये जो लाइन है पी क्यू, ये लार्जर सर्कल की कॉर्ड है एंड स्मॉलर सर्कल की टेंजेंट है। तो यहाँ से हमारे पास निकलता है कि ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, बिकॉज हमने थ्योरम पढ़ी है बाय थ्योरम दैट रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो यहाँ पर हमने दो ट्राइंगल लिए, ओ पी आर एंड ओ क्यू आर, ओ आर को हमने ज्वाइन किया। तो ओ पी आर एंड ओ क्यू आर दो हमने ट्राइंगल्स लिए, इन्हें हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया
ओ आर बी इज इक्वल टू ओ आर क्यू 90 डिग्री है यहाँ पर। नेक्स्ट ओ आर क्या है, दोनों में कॉमन है। एंड ओ पी एंड ओ क्यू क्या है, रेडियस है लार्जर सर्कल की, तो ये भी क्या होंगी, इक्वल। तो यहाँ से हमने निकाला कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो अब हमारे पास आ जाता है पी आर इज इक्वल टू पी क्यू। तो अब इन ट्राइंगल ओ पी आर, एक ट्राइंगल हमने ये वाला लिया ओ पी आर, एक ओ आर हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, ओ पी हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, एंड वी हैव टू फाइंड पी क्यू। सॉरी, इससे हम क्या निकाल लेंगे, पी आर निकाल लेंगे। इस तरह से है ये ओ पी क्यू आर। ये जो ट्राइंगल सर्कल्स के अंदर बन रहे थे इसे मैंने इस तरह से यहाँ पर फॉर्म किया। तो हमने क्या लिया, ये वाला ट्राइंगल, इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। तो यहाँ से हमारे पास पी आर की वैल्यू आ रही है 4 सेंटीमीटर। पी आर आ जाएगा 4, ओ पी है 5 एंड ओ आर है 3, तो पी आर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पी क्यू जो है वो क्या है, पी आर का डबल है, पी क्यू इज डबल ऑफ पी आर। तो पी क्यू इज इक्वल टू 2 PR। तो पी आर की वैल्यू है 4, तो 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर। पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। सिंपली हमने क्या करना है, दो ट्राइंगल्स इसमें हम ओ आर को पहले ज्वाइन करेंगे, फिर इसमें दो ट्राइंगल्स फॉर्म होंगे, उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके पी आर एंड पी क्यू हम इक्वल कर लेंगे बाय CPCT, और फिर पाइथागोरस की हेल्प से हम पी आर की वैल्यू निकालेंगे और फिर लास्ट में हम उसे डबल कर देंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन आता है कि सर्कमस्क्राइब अ सर्कल का क्या मतलब है। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल यानी कि इस सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया गया है ABCD। तो सर्कमस्क्राइब यानी कि सर्कल के बाहर जब हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे तो उसे हम बोलते हैं सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया गया है ABCD सर्कल के बाहर, हमने प्रूव करना है दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ये 4 इक्वेशंस हम बनाएंगे। सबसे पहले जो यहाँ पर गिवन है ये 4, लेकिन ये 4 इक्वेशंस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने ली है AP इज इक्वल टू AS, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन हमने कंसीडर की है BP इज इक्वल टू BQ। नेक्स्ट इक्वेशन है CR इज इक्वल टू CQ। लास्ट इक्वेशन हमने ली है DR इज इक्वल टू DS। ये 4 हमने इक्वेशंस ली हैं। तो ये कैसे ली है, सबसे पहले अगर हम बात करें AP इज इक्वल टू AS, एक कॉमन पॉइंट से AS एंड AP क्या है, दो टेंजेंट्स हैं। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये हमने थ्योरम पढ़ी थी। तो एक कॉमन पॉइंट है, उस कॉमन पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं AS एंड AP, तो ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। सिमिलरली B पॉइंट से BP एंड BQ दो टेंजेंट्स ड्रॉन हो रही हैं, तो ये दोनों टेंजेंट्स भी क्या होंगी, इक्वल। सिमिलरली C कॉमन पॉइंट से CR एंड CQ दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं, तो ये भी इक्वल होगा। सिमिलरली D कॉमन पॉइंट से DS एंड DR दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं, तो ये भी इक्वल होंगी। आई होप आपको यहाँ तक की समझ आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड वाली एक तरफ लिखेंगे एंड राइट हैंड साइड वाली एक तरफ लिखेंगे, इन्हें ऐड कर देंगे। तो हम पहले देखते हैं AP प्लस PB प्लस CR प्लस RD इज इक्वल टू AS प्लस DS प्लस BQ प्लस BC। BQ प्लस CQ। तो अब AP प्लस PB बनाकर AP प्लस PB अगर हम करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, AP प्लस PB
ए बी बन जाएगा। सिमिलरली सी आर प्लस डी आर कितना बन जाएगा, सी डी। तो ए पी प्लस सी डी बन गया। नेक्स्ट हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, सॉरी राइट हैंड साइड की तरफ। ए एस एंड डी एस मिलकर बन जाएगा ए डी, एंड बी क्यूब प्लस सी क्यूब मिलाकर बन जाएगा बी सी। तो यही हमें प्रूव करना था, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो यहाँ पर कौन सी थ्योरम यूज हुई, जो हमने पढ़ी थी, सेकेंड थ्योरम, दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो यहाँ पर 4 इक्वेशंस बनाएंगे, 4 टेंजेंट्स को हम 4 कॉमन पॉइंट्स जो टेंजेंट्स ड्रॉन हुई हैं उन्हें हम इक्वल करके क्या करेंगे, उन इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो वहाँ से हमारे पास ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी अपने आप फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। तो 9th क्वेश्चन है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 degree. I think यहाँ पर इसका डायग्राम मिसिंग है, तो पहले मैं इसका डायग्राम बनाती हूँ, फिर हम आगे क्वेश्चन स्टडी करेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पर आप ये डायग्राम देख सकते हैं इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर हमने लिए 2 ट्राइंगल, ए ओ पी ट्राइंगल एंड ए ओ सी ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। ए पी इज इक्वल टू ए सी, टेंजेंट्स फ्रॉम कॉमन पॉइंट। नेक्स्ट इज ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, दे आर रेडियाई। एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये दोनों क्या है, कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट तो यहाँ से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद हमने लिखा यहाँ पर दैट पी ए ओ इज इक्वल टू सी ए ओ। यहाँ पर बात किया हुआ एंगल 1 एंड एंगल 2, तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हो जाएगा बाय सी पी सी टी। तो अब हम देख सकते हैं कि पी ए सी इज डबल ऑफ पी ए ओ इज इक्वल टू डबल ऑफ सी ए ओ। सिंपली क्या है, ये पूरे एंगल का, ये जो पूरा एंगल है यहाँ पर पी ए ओ इसका डबल हम लिख सकते हैं इस पूरे एंगल का। एंड सिमिलरली ये वाला पूरा एंगल, इस पूरे के हम डबल लिख सकते हैं, ये वाला एंगल। तो यहाँ से हमारे पास प्रूव होता है कि पी ए सी इज इक्वल टू डबल ऑफ ओ ए सी। तो पी ए सी इज डबल ऑफ 2AC 2OAC, ये हम लिख लेंगे यहाँ पर। एक बार मैं आपको फिर से ड्रॉ करके दिखाती हूँ ये वाला एंगल। PAC पूरा एंगल है PAC एंड OAC ये वाला एंगल। तो ये बोल रहा है कि OAC इज डबल ऑफ PAC। तो सिमिलरली अगर हम नीचे वाले 2 ट्राइंगल्स कंसीडर करें, ये वाले OBQ एंड OBC, तो इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पे क्या आ जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं कि QBC इज डबल ऑफ OBC। तो ये 2 हमारे पास इक्वेशंस बन गई। PAC इज डबल ऑफ OAC एंड QBC इज डबल ऑफ 2OBC। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ ऐड करेंगे एंड राइट हैंड साइड को दूसरी तरफ। तो PAC प्लस QBC, इन दोनों एंगल्स का सम 180 आ जाएगा, क्योंकि XY एंड X डैश Y डैश क्या है, पैरेलल है। तो ये क्या हो जाएंगे, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। तो ये क्या है 180 एंड 2 ऑफ OAC प्लस OBC। 2 हमने कॉमन निकाल लिया,
तो ओ ए सी प्लस ओ बी सी क्या है 90 डिग्री, ओ ए सी प्लस ओ बी सी 90 हो जाएंगे, मतलब इनका जब हम डबल करेंगे, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ओ ए सी प्लस ओ बी सी हमने यहीं पर रखा और 2 हमने क्या कर दिया, इधर जाके डिवाइड कर दिया, 180 से डिवाइड हो गया, तो ओ ए सी प्लस ओ बी सी हमारे पास आ गया 90 डिग्री। तो अब इन ट्राइंगल ए ओ बी, तो ये जो पूरा ए ओ बी ट्राइंगल है इसमें दो एंगल्स का सम क्या है 90 डिग्री, ओ ए सी प्लस ओ बी सी, तो इसकी जगह हमने लिख दिया 90 डिग्री, एंड ए ओ बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। ए ओ बी ट्राइंगल के हमने, ये वाला है ए ओ बी ट्राइंगल, इसके हमने दो एंगल्स का सम फाइंड आउट कर लिया 90, तो ए ओ बी प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से हमारे पास निकलता है कि ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही हमें प्रूव करना था कि ए ओ बी क्या है 90 डिग्री के इक्वल है, हेंस प्रूव। नेक्स्ट करते हैं हम 10th क्वेश्चन। प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact। तो हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो एंगल फॉर्म हुआ, एक तो ये वाला ए पी बी दोनों टेंजेंट्स की एक एक्सटर्नल पॉइंट है पी, तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हुआ, और ए ओ बी जो एंगल है जो कि सेंटर में फॉर्म हो रहा है इन दोनों लाइन सेगमेंट्स को, जब हम इनके रेडियस के थ्रू यहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो ये हम कैसे करेंगे, पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स, ए एंड बी आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट, ठीक है। तो पी ए एंड पी बी क्या है, दो टेंजेंट्स हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ओ ए इज़ परपेंडिकुलर टू ए पी एंड ओ बी इज़ परपेंडिकुलर टू बी पी, क्योंकि ये क्या है, रेडियस एंड टेंजेंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो पी इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, ये क्वाड्रिलेटरल हमने लिया, चारों एंगल्स का सम क्या होगा 360। तो इनमें से दो एंगल हमें पता है 90 एंड 90, तो ये दोनों क्या है 90 90। तो ए पी बी यह वाला एंगल हमारे पास बचा, प्लस ए ओ बी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमने पढ़ा था कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिन दो एंगल्स का सम 180 हो। तो हमने सिंपली क्या प्रूव करना था कि ये जो ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं इनका सम क्या है 180, और वो हमने प्रूव कर दिया। कैसे, हमने क्वाड्रिलेटरल लिया, इसमें हमें दो एंगल्स का सम पता था 180, दोनों एंगल्स पता थे 90 90, तो ये हो गया 180। और अब हमारे पास आ गया एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो एक सर्कल के बाहर पैरेललोग्राम ड्रॉ किया गया है ए बी सी डी, ये क्या है, एक रोम्बस है। तो हमें क्या गिवन है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, एंड ओ पी आर एस क्या है, कुछ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ए बी बी सी सी डी एंड ए डी के सर्कल के ऊपर। तो हमने क्या प्रूव करना है, दैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस। रोम्बस और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होती हैं एंड रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इन ट्राइंगल ओ आर सी एंड ओ सी ए, दो हमने ट्राइंगल लिए ओ आर सी एंड ओ सी ए, ये वाले दो ट्राइंगल्स हैं ओ आर सी एंड ओ एस ए, ओ सी ए नहीं ओ एस ए, दोनों ट्राइंगल्स। हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। ओ आर सी इज इक्वल टू ओ एस ए, ये दोनों क्या है 90 डिग्री, ये क्या है रेडियस ओ आर, एंड डी सी क्या है टेंजेंट, तो ये क्या हो जाएंगे दोनों 90 डिग्री। नेक्स्ट ओ सी इज इक्वल टू ओ ए, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। नेक्स्ट इज ओ आर इज इक्वल टू ओ सी ओ एस, बिकॉज ये दोनों क्या है सेम सर्कल के ऊपर रेडियस हैं। तो यहाँ से हमारे पास, तो यहाँ से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो दोनों ट्राइंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं कि आर सी इज इक्वल टू ए एस एंड डी आर इज इक्वल टू डी एस।
बाय CPCT। डी आर इज इक्वल टू डी एस हमने क्यों इक्वल लिखा, क्योंकि कॉमन पॉइंट डी से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं। तो इन दोनों को हमने इक्वेशन 1 एंड 2 ले लिया। हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, आर सी प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस। तो आर सी और डी आर को ऐड करके बन गया डी सी। सिमिलरली ए एस एंड डी एस को ऐड करके बन गया ए डी। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि ए डी इज इक्वल टू डी सी। अब देखो हमें पहले से गिवन था कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये चीज़ हमें पता थी कि ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा। हमें क्या प्रूव करना था कि ए डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए बी। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ प्रूव कर दी, दैट ए डी इज इक्वल टू डी सी। तो सिमिलरली हम प्रूव कर देंगे ए डी इज इक्वल टू डी सी, हमने प्रूव किया। सिमिलरली हम प्रूव कर देंगे कि डी सी इज इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू ए बी एंड ए बी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, तो अगर हमने ये प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या प्रूव कर दिया हमने कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। तो जिस तरह से हमने ये दो साइड्स इक्वल प्रूव की हैं, सिमिलरली हम लिख देंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट डी सी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू ए बी एंड ए बी इज इक्वल टू ए डी। तो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस। नेक्स्ट हम चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। अ ट्राइंगल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर such that the segment BD and DC, into which BC is divided by the point of contact D, are of length 6 centimeter and 8 centimeter respectively. Find the sides AB and AC. तो ए बी सी डी एक हमें ट्राइंगल गिवन है और उसके अंदर क्या है, एक सर्कल ड्रॉ किया गया है और सर्कल की रेडियस है 4 सेंटीमीटर। और बी डी और डी सी, बी सी को डी पॉइंट कट कर रहा है बी डी और डी सी में। तो बी सी की बी डी की लेंथ हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड सी डी की लेंथ हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। हमने ए बी एंड ए सी की लेंथ निकालनी है, ए बी एंड ए सी की लेंथ निकालनी है। तो डी सी इज इक्वल टू सी एफ होगा, बिकॉज एक कॉमन पॉइंट से दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ की, तो ये भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली बी पॉइंट से भी हमने दो कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ की, बी डी एंड बी ई, तो ये दोनों भी हो जाएंगे 8 सेंटीमीटर। और ये जो बचे अब ऊपर दो ट्राइंगल, इन्हें हमने ले लिया, ये जो ऊपर साइड्स बची ए एफ एंड ए ई, ए भी कॉमन पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई ए एफ एंड ए ई, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल। बट इनकी हमें लेंथ नहीं पता, तो इन दोनों को हमने एक्स लेट कर लिया। तो अब ए बी सी ट्राइंगल में हमने क्या किया, ए बी सी तीन ये साइड्स ली, ए बी एंड सी। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ए बी एंड ए सी की लेंथ निकालनी है। तो ये हम करेंगे हेरॉन्स फार्मूला से। ठीक है, तो हेरॉन्स फार्मूला में सबसे पहले हम लेंगे एस। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि तीनों साइड्स का सम अपॉन 2। तो 14 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 28 अपॉन 2। तो यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, तो ऊपर सिर्फ हमारे पास बचेगा x प्लस 14 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो सिर्फ हमारे पास आया x प्लस 14। तो अब इस फॉर्मूला में हेरॉन्स फार्मूला हमने 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा था, तो यहाँ पर हम ये लगा देंगे हेरॉन्स फार्मूला। सब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। एस की ये वैल्यू है, ए की वैल्यू है 14, बी की वैल्यू है x माइनस 6 एंड सी की वैल्यू है x प्लस 6 एंड x प्लस 8। तो यहाँ से ए बी सी ट्राइंगल का एरिया आ जाता है √48 इंटू एक्स प्लस 14 का x प्लस 14। तो इसे हमने इक्वेशन 1 ले लिया। पूरे ट्राइंगल का एरिया हमने निकाल दिया हेरॉन्स फार्मूला से। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे ये जो छोटे छोटे 3 ट्राइंगल्स यहाँ पर बनेंगे, ओ बी सी, ओ ए बी एंड ओ ए सी। इन तीनों ट्राइंगल्स के एरिया का अगर हम सम निकालें तो वो ए बी सी ट्राइंगल के एरिया के इक्वल आ जाएगा।
तो तीनों में हम क्या करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। तो सब में हाइट रहेगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि सर्कल की रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ओ डी, ओ ई एंड ओ एफ। अब हमने लेने हैं सिंपली बेस, तो बेस एक हो जाएगा 14, एक x+6 और एक x+8। तो यहाँ से तीनों ट्राइंगल्स का एरिया हमने निकाला एंड देन हमने क्या किया, उनको ऐड किया। तो तीनों ट्राइंगल्स के एरिया का सम आ जाएगा 4, 2 इंटू 2 करेंगे 4x+14। अब एक ही ट्राइंगल के एरिया, ए बी सी ट्राइंगल का एरिया हमने दो तरीके से निकाला। चाहे हमने इसे दो तरीके से निकाला, बट उन एक ही ट्राइंगल का एरिया ये क्या होगा, इक्वल होगा। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पर हमने किया। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ जाती है 7। तो अब ए बी एंड ए सी की हमें वैल्यू निकालनी थी। तो ए बी था x+8 एंड ए सी था x+6। तो x की वैल्यू आई 7, तो हम लिखेंगे 7+8 एंड 7+6। 7+8 बना 15 एंड 7+6 13। तो ए बी एंड ए सी की वैल्यू आ जाएगी 15 एंड 13। तो इसमें हमने सिंपली ए बी सी ट्राइंगल का एरिया निकाला दो तरीके से, ठीक है। लेकिन चाहे हम दो तरीके से निकालें या तीन तरीके से निकालें, एक ट्राइंगल का एरिया हमेशा सेम आएगा। तो उन दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वेट किया, देन वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल के ए बी एंड ए सी की वैल्यूज़ हमने निकाल ली। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और साथ ही ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये एक सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया गया है। हमें क्या प्रूव करना है कि ए की जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, जैसे कि ए ओ डी एंड बी ओ सी, ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री है, यानी कि इन दोनों एंगल्स का सम क्या है, 180 डिग्री है। तो इसमें हमने क्या लिया, इस तरह से हमने इस सर्कल को इस क्वाड्रिलेटरल के पहले तो डायगोनल्स बनाए, देन उनके आगे फिर हमने पार्ट्स बनाए। तो ऐसे हमने 8 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। अब फ्रॉम फिगर, इस फिगर से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि एस ओ पी हमने एक एंगल लिया, एस ओ पी ये वाला एंगल, ओ ए जो है इसे क्या कर रही है, ओ ए लाइन बाइसेक्ट कर रही है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है। सिमिलरली अगर हम ये वाला कंसीडर करें, ये वाला एस ओ आर, तो ओ डी क्या है, इसे बाइसेक्ट कर रही है। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी होगा। सिमिलरली एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ एंड एंगल जी इज इक्वल टू एंगल एच। तो ये 4 इक्वेशंस बन गई। इन चारों को हम क्या करेंगे, इन चारों का हम करेंगे सम। लेकिन इससे हम कैसे देखेंगे, हमने निकाला है ए ओ डी एंड बी ओ सी। तो बी सी जी एफ, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और कि ये ऑपोजिट साइड्स हैं, ऑपोजिट एंगल्स हैं, और साथ ही ये भी ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो हमने क्या करना है, बस एक का हम निकालेंगे और दूसरा हम लिख देंगे सिमिलरली वो भी इक्वल है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हमने क्या किया, ए ओ बी एंगल प्लस डी ओ सी एंगल को हमने 180 प्रूव किया। सिमिलरली हम लिख देंगे कि ए ओ डी एंड बी ओ सी भी इक्वल है। तो अगर हम ये वाले एंगल लेते हैं, एंगल ए ओ बी एंड एंगल डी ओ सी, इनमें ए एच डी और ई ये 4 एंगल्स आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 ऑफ ए प्लस 2 ऑफ एच प्लस 2 ऑफ ई प्लस 2 ऑफ डी हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि पूरा सेंटर पे क्या बनता है, 360 डिग्री बनेगा सेंटर पे। तो ए बी की जगह हमने लिख दिया 2a, क्योंकि ए और बी और ए क्या है, इक्वल है। तो हम a प्लस बी की जगह लिख सकते हैं 2a। सिमिलरली 2h लिया हमने, 2e और 2d। तो 2 कॉमन निकाला, तो a प्लस एच
प्लस ई प्लस डी बचा। तो ए प्लस एच को मिलाकर देखो अब आप क्या बनेगा, ए एंड एच को मिलाकर बनेगा एंगल ए ओ बी। सिमिलरली ई और डी को मिलाकर बनेगा डी ओ सी। तो ए ओ बी इज इक्वल टू डी ओ सी, सॉरी ए ओ बी प्लस डी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ से आ गया। सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि ए ओ डी प्लस बी ओ सी भी क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये जो फर्स्ट चीज़ हमने देखी थी कि ओ ए से बाइसेक्ट करता है एंगल को, तो ये हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं या फिर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे, एस से इक्वल टू ए पी, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम वन कॉमन पॉइंट, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन, एंड ये वाला एंगल हम कंसीडर कर लेंगे ओ एस ए एंड ओ पी ए 90 डिग्री, बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। तो पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हम एंगल ए और एंगल बी को इक्वल लिख सकते हैं बाय सी पी सी टी। तो हम इसे दोनों तरीके से कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, या फिर हम पहले यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 10.2 ख़त्म होती है और साथ ही 10th चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।